हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बीबीएम की हिस्ट्री को 10 का लास्ट क्वेश्चन अपडेट होने वाला है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लेकिन बताया नहीं गया था। ठीक है, तो आज को बता देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज जो ना बड़ा इजी लैंग्वेज में बताया गया आप लोग को। तो क्वेश्चन क्या आपका कि झारखंड के वन संशोधन का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करें। मतलब झारखंड के वन के बारे में आपको क्या करना है, विस्तृत रूप से बताना है, वन संशोधन के बारे में बताना है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, झारखंड के परिचय के बारे में जानेंगे। अब देखिए, अगर झारखंड के बारे में जानना चाहे, झारखंड क्या है, झारखंड एक वनों वाला देश है। ठीक है, झारखंड दो वर्ड से मिलकर के बना है, झार और खंड। झार का मतलब होता है झाड़ी और खंड का मतलब भूमि, मतलब झाड़ियों के भूमि को क्या कहा गया, झारखंड कहा गया। ठीक है, ऐसे करके पहले हम लोग झारखंड के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके वन प्रदेश के बारे में जानेंगे, यहाँ पर किस किस प्रकार का वन है, इसके लिए क्या किया गया, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। देखिए, आपका ऊपर में हिस्ट्री को 10 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, झारखंड के वन संशोधन का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करें। ठीक है, देखिए परिचय में हम लोग जानेंगे कि झारखंड का एक, देखिए झारखंड भारत का एक प्रमुख राज्य है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, झारखंड जो है भारत का एक प्रमुख राज्य है, जो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। जो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए क्या प्रसिद्ध है, पूरा फेमस है ये। झारखंड दो वर्ड से मिलकर के बना, आपको बताया था झारखंड जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है, झार और खंड, झार प्लस खंड। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, जंगल झाड़ वाले स्थान को झारखंड के नाम से जाना जाता है। जंगल झाड़ वाले स्थान को किसके नाम से जाना जाता है, झारखंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ के वन संसाधन उच्च गुणवत्ता और महत्वपूर्णता के कारण मशहूर है। यहाँ का जो वन संसाधन है उच्च गुणवत्ता, इसका गुणवत्ता के कारण जो है, इसका क्वालिटी के कारण जो है, ये हर जगह क्या मशहूर है, फेमस है। कौन, झारखंड। वन संसाधन उस संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन को सम्मिलित करता है जिसमें पेड़ पौधे, वनस्पति, जानवरों, पंछियों और अन्य प्राणियों की संख्या और उसकी विविधता शामिल होती है। मतलब झारखंड में जो है हर प्रकार की चीज़, पेड़ पौधे हो गए, आपके वनस्पति हो गए, जानवर हो गया, पंछी, मतलब हर एक प्राणी, हर एक तरह का चीज़ यहाँ पे मौजूद है। कहाँ पे, झारखंड में आपका। ठीक है, अभी आपका झारखंड का परिचय था। अब देखिए लिखा हुआ है कि झारखंड का वन संसाधन के बारे में जानेंगे कि झारखंड का वन संसाधन आपका है क्या। तो इसका पॉइंट अलग से बनाएंगे। पॉइंट नंबर 1 में आपका परिचय हो गया था, पॉइंट नंबर 2 में आपका हो गया क्या, झारखंड के वन संसाधन। देखिए लिखा हुआ है, झारखंड को वनों की नगरी कहा जाता है, झारखंड को जंगलों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक रूप से समृद्ध वन स्थल पाया जाता है। क्योंकि यहाँ प्राकृतिक रूप से जो है ना, पहले से ही समृद्ध वन स्थल पाए जाते हैं। राज्य में कुल क्षेत्र का लगभग 29% वन से ढका हुआ है। राज्य का जो ये झारखंड राज्य का जो कुल क्षेत्र है जो है, उसका 29% जो है वन से, मतलब जंगलों से ढका हुआ है, जो इस वन संसाधन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है। जो इस वन संसाधन के लिए जो क्या करता है, क्या करता है, महत्वपूर्ण क्षेत्र को बनाता है। झारखंड के वन संसाधन की महत्वपूर्णता स्थानीय जनसंख्या के लिए बहुत अधिक है, क्योंकि वन संसाधन लोगों के नियोजित रोजगार, खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब यहाँ का जो वन संसाधन है, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए आपका वन है, ठीक है, अगर लोगों को यहाँ पे खाद के लिए कुछ चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए, तो आपको वहाँ से, वन से भी आपको प्राप्त हो सकता है। जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त हो सकता है, मतलब बहुत तरह का चीज़ वहाँ से प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये चीज़ क्या है, वहाँ के लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी के साथ देखिए तीसरा में जानेंगे, झारखंड के प्रमुख प्रकार के वन। झारखंड में किस किस प्रकार का वन पाया जाता है, पॉइंट नंबर 3 में बनाएंगे। और देखिए लिखा हुआ, झारखंड वन संसाधनों की विविधता से भी प्रसिद्ध है। मतलब झारखंड जो है वन संसाधन का विविधता, मतलब अलग अलग तरह का यहाँ पे पेड़ पौधा भी पाया जाता है, अलग अलग तरह का वन भी है यहाँ पे। यहाँ पर कई प्रकार के वन पाया जाता है। बताया गया है कि यहाँ पे जो है ना, कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो वन्य जीव और पंछियों के लिए एक आदर्श आवास स्थल प्रदान करता है। जो वन में रहने वाले जीवों और पंछियों के लिए क्या करता है, एक आदर्श आवास, मतलब उसका घर बनाने के लिए प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें से पहला आपका क्या है, सागवन। क्या है, सागवन। सागवन का वन होता है। ठीक है, मतलब ये जंगल इसको लगाया जाता है। देखिए सागवान एक प्रकार का पौधा का नाम है, पेड़ का नाम है। लेकिन के बाद सागवान झारखंड के मुख्य वनों स्थलों में से एक है। सागवान का जो वृक्ष है ना, उसका जो वन लगाया गया है, वो झारखंड के मुख्य वनों स्थलों में से एक है। इन वनों में आमतौर पर अधिक संख्या में सागवान पेड़ लगाया जाता है। इन वन में जो है ना, अधिक संख्या पर किसका पेड़ लगाया जाता है, सागवान का पेड़ लगाया जाता है। और इसलिए इसे व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसलिए जो है इसको व्यापारिक रूप से जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका जो रेट है मार्केट में बड़ा हाईफाई रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा कीमती है ये।
फिर सेकंड में आपका लिखा हुआ साल, साल का लकड़ी होता है, ठीक है, इसका भी वन लगाया जाता है। लिखा हुआ है झारखंड में साल के वन स्थल भी प्राय पाए जाते हैं, मतलब झारखंड में साल का वन स्थल भी बहुत सारा पाया जाता है। साल के वन शीतोष्ण क्षेत्रों के लिए आदर्श होता है। साल का जो वन है शीतोष्ण क्षेत्रों के लिए क्या आदर्श होता है, आइडियल होता है वहाँ का। और वन जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास स्थल प्रदान करता है। जो वन्य जीव हैं, जो जंगल में रहने वाले जीव हैं, उसके लिए क्या करता है, एक महत्वपूर्ण स्थल प्रदान करता है ये। फिर थर्ड में बनाएंगे कांदा। कांदा क्या आपका, कांदा वन स्थलों में से स्थानीय पेड़ों, स्थलीय पेड़ों की विशेषता होती है। मतलब कांदा जो है वन स्थलों में स्थलीय पेड़ों की क्या होता है, विशेषता होता है। इन वनों में कांदा नामक पेड़ प्रमुखता पाया जाता है। इन जो ये सब वन है इसमें क्या पाया जाता है, कांदा नामक वृक्ष पाया जाता है, और इसके लिए यह विशेष रूप से पहचाना जाता है, और इसी के लिए जो है ना यह विशेष रूप से पहचाना भी जाता है। अब देखिए 4 आपका हो गया खैर का लकड़ी। खैर का लकड़ी जो है, खैर का भी वन लगाया जाता है। लिखा हुआ खैर वन स्थल झारखंड में पाए जाने वाले आपस में घिरे हुए एक विशेष प्रकार के वन है। मतलब खैर का जो वन है वो मतलब झारखंड में बहुत मशहूर है, ठीक है। झारखंड के कोई भी जंगल में आपको ये मिल जाएगा खैर का लकड़ी। ये वन अपनी अद्वितीय पौध विविधता के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये जो वन है ना खुद ब खुद लग जाएगा, जैसे एक लगा है, ठीक है, तो दूसरा भी लग जाएगा, तीसरा भी लग जाएगा, ऐसा करके वो लगता है, मतलब कांटेदार होता है ये। 5 में है आपका धूप वृक्ष। लिखा हुआ झारखंड के वनों में धूप वृक्ष के पेड़ भी पाए जाते हैं। झारखंड के वन में जो ना धूप वृक्ष के पेड़ भी पाया जाता है। इन पेड़ों की छाया तापमान को कम करती है। ये जो पेड़ है इसका छाया क्या करता है कि सूर्य का जो तापमान आता है ना उसको क्या करता है, कम करता है, और वन्य जीवों को आवास प्रदान करता है। वन जीवों को जो है आवास प्रदान करता है। इसके नीचे जो है वन्य जीव रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका तापमान बहुत कम रहता है। 6 में आपका है बांस। बांस के बारे में बताया गया कि झारखंड के वनों में बांस की बहुतायत पाई जाती है। मतलब झारखंड में जो है ना बांस जो है बहुत बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह पौधा पानी के निकटतम स्तर पर आदर्श ढंग से विकसित होता है। या जो पौधा है पानी के निकटतम स्तर, मतलब ये जहाँ वहीं पर रहता है जहाँ पानी का उसका साधन मिलता है, और उच्च गुणवत्ता की बांस का बुनियादी के रूप में प्रयोग होता है। और उच्च गुणवत्ता का जो बांस है बुनियादी के रूप में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। ये तो जान गए हम लोग किसके बारे में, कौन कौन सा पौधा है, कौन कौन सा वन लगाया जाता है, ठीक है। अब जानेंगे वन संरक्षण के माध्यम। वन संरक्षण के क्या क्या माध्यम है, पॉइंट बनाएंगे 4 वाला। देखिए लिखा हुआ है वन संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वन का संरक्षण करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो वन संसाधनों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए उच्चतम प्राथमिकता देता है। जो वन के सुरक्षा के लिए, जो उसका सर्वेक्षण करने के लिए क्या करता है, उच्चतम प्राथमिकता देता है कि आप क्या करें, वन का सुरक्षा करके रखें। झारखंड में वन संरक्षण के लिए कई माध्यम है। झारखंड में वन संरक्षण के लिए कई माध्यम है, जिसमें से पहला क्या हो गया आपका वन संरक्षण कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या है कि झारखंड सरकार वन संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाती है। झारखंड सरकार जो है जंगलों का संरक्षण के लिए जो है ना कई कार्यक्रम चलाता है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य वन संसाधनों की सुरक्षा, पुनर्संरचन और वृद्धि करना होता है। मतलब इसका बस उतना ही उद्देश्य होता है कि जंगलों का क्या करे, वो रक्षा करे, उसके साथ साथ इसका मतलब फिर से वहाँ पे पेड़ लगाए, उसके साथ साथ उसका वृद्धि करे, पेड़ों का वृद्धि करे वहाँ पे। फिर देखिए सेकंड में बताया गया कि वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो लिखा हुआ झारखंड में वन संरक्षण अधिनियम के लिए अधिनियमों का निर्माण किया गया। झारखंड में जो है वन संरक्षण के लिए अधिनियम का भी निर्माण किया गया। इन अधिनियमों का उद्देश्य जो था वन संसाधनों की सुरक्षा, वन्य जीवों की संरक्षण, वन्य जीवों की वातावरण में परिवर्तन के लिए कदम उठाना होता है। मतलब ये इसका उद्देश्य इतना ही था कि वन्य जीवों का जो है रक्षा करना और वन का रक्षा करना, जंगलों का रक्षा करना। फिर आगे लिखा हुआ थर्ड में कि पर्यावरण संरक्षण संगठनों की भूमिका। पर्यावरण संरक्षण संगठन की क्या भूमिका रहा, तो पर्यावरण संरक्षण संगठन ने वन संरक्षण के माध्यम से भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इन संगठनों का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। मतलब इन संगठनों का उद्देश्य इतना ही है कि पर्यावरण संरक्षण का जितना भी चीज़ है उसको क्या करना, सुरक्षित रखना है, और जनता को वन संसाधन की महत्वपूर्णता के बारे में जागरूक करना, और जनता को इसके बारे में बताना है कि वन को अगर आप बचा के रखिएगा, जंगलों को बचा करके रखिएगा तो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। 4 में लिखेंगे
कि झारखंड के वन संसाधन का महत्व, झारखंड में जो वन संसाधन है उसका क्या महत्व है। तो झारखंड का वन संसाधन न केवल प्राकृतिक विरासत को संभालते हैं बल्कि यहाँ के लोगों के लिए भी आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। मतलब झारखंड का जो वन क्षेत्र है न केवल प्राकृतिक विरासत को ही संभालता है, मतलब प्राकृतिक रूप से ये सुंदर नहीं है, ठीक है, ये हर एक क्षेत्र में सुंदर है, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग हैं उसको हर तरह का भोजन प्राप्त हो जाता है यहाँ के जंगलों से, ठीक है, हर तरह की लकड़ी प्राप्त हो जाता है, हर चीज़ यहाँ से प्राप्त हो जाता है। देखिए 5 पे लिखा हुआ है जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्या, वन संरक्षण। देखिए लिखा हुआ वन संसाधन प्रकृति के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वन संसाधन जो है प्रकृति के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा। आप देख रहे हैं कि जिसमें कोरोना काल आया था उसमें ऑक्सीजन का कमी हो गया था। ये पेड़ का कटने के कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी होते जा रही है, जो हमारे प्राकृतिक जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमारे प्राकृतिक जीवन के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ के वन संसाधन विभिन्न जीवों को आवास प्रदान करते हैं। यहाँ का जो वन संसाधन है कई सारे जीव जंतुओं को क्या करता है, अपना आवास देता है, मतलब अपने छाया के नीचे रखता है उसको, और जीव जंतुओं के जीवन को समर्थन करता है। जीव जंतुओं के जीवन का क्या करता है, समर्थन वो करता है। देखिए 6 में फिर बताया गया है कि आर्थिक योगदान, ये किस प्रकार से आर्थिक योगदान करता है। झारखंड के वन संसाधन जो है आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। झारखंड का जो वन संसाधन है आर्थिक दृष्टि से भी क्या महत्वपूर्ण है। यहाँ के वनों से लकड़ी का तेल, वन्य फल फूल उत्पादों का उचित उपयोग किया जाता है। यहाँ के जितने भी लकड़ी है, ठीक है, या तो पेड़ पौधे हैं उससे लकड़ियाँ निकाली जाती है, लकड़ी का तेल निकाला जाता है, वन फल फूल निकाला जाता है तथा इसको जलाने के लिए लकड़ियाँ भी उपयोग में लाया जाता है, जो निर्माण और उद्योग में उपयोग होता है। जो किसके लिए, जो कुछ चीज़ का निर्माण में या तो उद्योगों में प्रयोग होता है। यहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर भी प्रदान होता है, इससे जो है यहाँ के लोगों को क्या होता है, रोजगार भी प्राप्त होता है। देखिए पॉइंट नंबर 7 में बताया गया आपको पर्यटन उद्योग में योगदान, मतलब पर्यटन घूमने का जगह भी बनाता है। ये कैसे कि झारखंड के वन संसाधन पर्यटन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। झारखंड का जो वन संसाधन है पर्यटन के लिए, घूमने के लिए क्या महत्वपूर्ण स्रोत है। इन वनों के प्राकृतिक सौंदर्यशाली वातावरण वन जीवों का अद्भुत संग्रह है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, ठीक है, बड़ा ही सुंदर है। यहाँ का जो प्राकृतिक है, यहाँ का जो वन जंगल जो है वो उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लिखा हुआ है कि यहाँ का जो वन्य जीव का अद्भुत संग्रह है और आदिवासी संस्कृति का जो परिचय है पर्यटकों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ का जितना भी क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ का जितना वन्य जीव है, यहाँ का अद्भुत जो संग्रह, यहाँ का जो जीवन शैली है, सौंदर्य प्राकृतिक है, वो क्या करता है, यहाँ के पर्यटकों को जो घूमने के लिए आता है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे पर्यटन क्षेत्र में रोजगार का अवसर भी उत्पन्न हुआ है। इससे जो है पर्यटन क्षेत्र में रोजगार का अवसर भी उत्पन्न हुआ है। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया आपका। अब जानेंगे इसको नया पहचान कैसे मिला, झारखंड का जो है नया पहचान किस तरीके से मिला। देखिए बताया गया कि झारखंड के वन संसाधन ना केवल उनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, तो झारखंड का जो वन संसाधन है ना केवल मतलब सब इसको सिर्फ बचाने के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इनका उपयोग जो है नए और नवचारी तरीक़ों से भी हो सकता है। इसका प्रयोग जो है नए तरीके से भी किया जा सकता है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का उपयोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य का उपयोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है, जो आपको नीचे दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए बताया गया है कि झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य का उपयोग जो है, पहला बताया गया झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य का उपयोग, मतलब इसमें बताया गया कि झारखंड के वन संसाधन का प्रावधान में प्राकृतिक सौंदर्य को महत्व दिया जाना चाहिए। मतलब झारखंड का जो वन संसाधन का प्रावधान है इसमें जो है ना प्राकृतिक सौंदर्य को महत्वपूर्ण दिया जाना चाहिए। इसमें प्रदूषण से बचाएं, मतलब इसको क्या बोलना चाहिए कि इसको जो है ना कैसे भी करके आपको प्रदूषण से बचाना है। अतिरिक्त वन कटाई से बचाएं, और इसको जो है इसमें जो से वन कटाई होता है तो उसको क्या करना है, उसको रोकना है। और सामरिक और पर्यटन गतिविधियों का उपयोग करके वन संसाधनों का अनुभव करें। और यहाँ का जो वन संसाधन है इसका क्या करें, वो अनुभव करें और इसका आनंद लें, इसके बारे में बताया गया। फिर देखिए ये आपको लास्ट में जो है निष्कर्ष बताता है कि इसके बारे में क्या क्या हम लोग पढ़ें। लेकिन निष्कर्ष में बताया गया कि झारखंड के वन संसाधन जो है उसकी प्राकृतिक और मानवीय संसाधन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब झारखंड का जो वन संसाधन है उसके प्राकृतिक और मानवीय संसाधन से महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता। मतलब इतना जान लीजिए कि झारखंड जो है वो झाड़ियों का भूमि है, मतलब जंगल झाड़ का ही भूमि। यहाँ पे अधिकतर जो है जितना यहाँ पे लोग नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, जंगल झाड़ है।
इन वनों का महत्व स्थानीय जनसंख्या के लिए बहुत अधिक है। इन वनों का जो महत्व है ना, स्थानीय जनसंख्या मतलब यहाँ के लोगों के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन संसाधन लोगों को नियोजित रोजगार, खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक संपदा का सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि यहाँ का जो वन संसाधन है लोगों के लिए नियोजित रोजगार, यहाँ पे रोजगार भी उसको प्रदान करता है, खाद्य सुरक्षा मतलब खाने पीने का सामान भी देता है, उसके साथ साथ प्राकृतिक संपदा का भी सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? यहाँ का वन संसाधन। इसलिए हमें झारखंड के वन संसाधन के संरक्षण, प्रबंधन और संवर्धन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए बताया गया है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, झारखंड के वन संसाधन की संरक्षण करना चाहिए, इसका प्रावधान करना चाहिए और इसका संवर्धन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको काटते रहना, जंगलों को बचा करके रखना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाए ताकि आने वाले ज़िंदगी में हम लोग को ये प्रॉब्लम ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।